गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मंगलवार का दिन, हनुमान जी का दिन, और हम जा रहे हैं यहाँ एक फेमस मंदिर है हनुमान जी की, बारीपुर। एक्चुअली क्या है कि जब भी मैं प्रेग्नेंट थी तो 8 मंथ में कुछ प्रॉब्लम थी। मम्मी ने एक मानता मानी थी कि हम उस दिन वैसे भोज कराएंगे कुछ, तो बस उसके लिए हम जा रहे हैं। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, एंड ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और ये आप बोल करती बोल और नहीं बोले। हम निकल पड़े हैं मंदिर के लिए। पूरी हो गई क्या पहले से? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बातों ही बातों में हम पहुंच गए हनुमान मंदिर, बारीपुर। और ये बाहर से अंदर फील्ड है थोड़ा सा, और वहाँ पे ऐसे खाने पीने की चीज़ें लगा रखी हैं। अब सुबह सुबह का टाइम था, ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे ये, तो हमारी गाड़ी अंदर तक जा सकती थी। अदरवाइज़ इसके 9 बजे के बाद तो गाड़ी अंदर अलाउ भी नहीं है। अब देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। हमने देखा कितनी भीड़ है, तो हमने कुछ नहीं सोचा, सीधे हम मंदिर में चले गए। हमने सोचा बाद में आके प्रसाद चढ़ाएंगे, अभी तो हमें यहाँ 2-3 घंटे रहना है, पहले हम दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ आरती भी चालू थी। आप देख सकते हो ये भीड़, ये कोई तीज त्यौहार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंगलवार का दिन है, और ये इतनी भीड़ है यहाँ पे और पूछो मत। मतलब कहते हैं ये हनुमान दादा बहुत ही ज़्यादा जगता है, मतलब इनके पास आप जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। तो मैंने चोरी से चुपके ये थोड़ी बहुत उनकी वीडियोस ले ली है, क्योंकि वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह इतना अलाउड नहीं था। बाहर आने पे उनका ये हनुमान चालीसा और हनुमान आरती के पत्थर पे लिखे हुए थे, वो पढ़ा। उसके बाद से फिर अंदर शंकर जी की ये मंदिर थी, वहाँ पे हमने शिव जी का दर्शन किया और पूजा की। अंदर फिर गाँव में ऐसी सब चीज़ें चल रही थी, जैसे सुबह सुबह गाय का दूध निकालना, गाय को चारा देना। फिर उसी गाँव में होते हुए हम अंदर गए, और अंदर जा कर के एक और मंदिर थी। आप देख सकते हो भीड़ बढ़ती जा रही है, ये लाइन न जाने कहाँ तक गई है। फिर उधर गांव में हम एक और माता जी के मंदिर में गए, ये इससे थोड़ा पास में ही है। और उसी गांव की एक कुल देवी हैं जिन्हें हम काली माँ भी कहते हैं, तो उनका भी वहीं पे पास में ही मंदिर था। तो हमने इन दोनों के भी दर्शन साथ साथ कर लिए, और हमने इनका भी आशीर्वाद ले लिया। तो फाइनली हम मंदिर आ गए, दर्शन कर लिया है। और ये है शेखर अंकल की 1, 2, 3 और ये 4थी नंबर और ये आंटी शेखर अंकल की वाइफ। अंकल से तो आप सब मिल ही चुके हो। और ये मोटा, और ये है बैल नंबर 1 शोभा। दर्शन करने के बाद हम फटाफट से उस टेंट की तरफ आ गए जहां हमारा टेंट लगा हुआ था, और यहाँ पे ये भोज चालू ही था। और अंकल, पापा, भैया, मम्मी सब लोग मैनेज कर रहे थे वो चीज़ें। कुछ लोग कुछ दे रहे थे, कुछ लोग कुछ दे रहे थे। कहते हैं ऐसे उनको प्रसाद बांटना और खिलाना ये सब पुण्य का काम है, इसलिए हर कोई थोड़ी थोड़ी देर पे बदलते रह रहा था, और सब कोई अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा पुण्य ले रहा था। जैसे देख सकते हो अभी मम्मी थी, उसके बाद से फिर इधर हम लोगों ने सबने पहले फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, सबके साथ वीडियोज़ वगैरह ली, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये तो ज़रूरी है ना। यहाँ दादा दादी भी बहुत खुश थे, स्पेशली दादी, क्योंकि बहुत टाइम बाद वो बाहर आई थी। एंड फिर मैंने कहा था ना बारी बारी सब पुण्य कमा रहे थे, तो मैं क्यों पीछे रहती, भाई मैं भी पहुंच गई पुण्य कमाने के लिए। और फिर मैंने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको देना शुरू किया, एंड इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया, और बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने में और एक दूसरे को ऐसा देने में तो एक अजीब सी अलग सी खुशी टाइप की थी, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पर हाँ, बहुत ही अच्छी वाइब्स थी वहाँ पे, क्योंकि हर तरफ ऐसे हनुमान चालीसा बज रहा था, कहीं राम नाम का जाप हो रहा था, और बहुत ही प्योर फीलिंग आ रही थी ऐसी। और वातावरण भी वहाँ का बहुत अच्छा था, बिल्कुल गांव वाला एरिया था। गांव के बीचों बीच में एक मंदिर है ये, एंड ऊपर से वहाँ पे गाय भैंस भी थे, फिर ये सारी चीज़ें। एंड हम सब ऐसे फैमिली मेम्बर्स ही थे जो ऐसा सर्व कर रहे थे सबको, तो वो थोड़ा सा एक दूसरे को ऐसे देखना चढ़ाना, उसमें सब में बहुत अच्छा था, फन था, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शिवू को भी बहुत मज़ा आ रहा था, वो तो भाग भाग के पता नहीं कहाँ जाता। बाद में मैंने इसको टेबल पे खड़ा कर दिया कि तू यहीं रहे, लेकिन इसको यहाँ नहीं रहना था। इनफैक्ट 2 बार तो ये भाग भाग के गेट के पास चला गया, पीछे पीछे भागना पड़ रहा था इसके। फिर उसके बाद से आप ये लाइन देख सकते हो, इतनी लंबी लाइन है, लाइक मतलब उतना बड़ा बर्तन था। हमें लगा कि 3-4 घंटे तो लगेंगे, लेकिन ये सारा का सारा खाना मात्र
30 से 40 मिनट के अंदर ख़त्म। मैं तो सोच भी नहीं सकती। फिर मैंने कहा आंटी आप लोग भी बैठ जाओ, क्योंकि अब लोग मतलब सबको हम यहाँ से बरस से साथ में गए थे, तो इतनी दूर से गए हैं, प्रसाद ना मिले तो सब ने 2-2 पूरी ही प्रसाद के तौर पे खाई, क्योंकि फिर ये हुआ कि अगर बचेगा तो फिर घर जाएगा, वहाँ आराम से खाएंगे, पर अभी यहाँ प्रसाद के तौर पे 2 तो खा लें। एंड अच्छा हुआ कि हम सब ने एटलीस्ट 2-2 पूरी खा ली क्योंकि सच में प्रसाद बिल्कुल बचा ही नहीं था और 30 से 40 मिनट में सारा प्रसाद ख़त्म हो गया था, इतनी भीड़ थी। फिर उसके बाद से सब कुछ समेट के हम जाने लगे। दादा मतलब प्रॉपरली नहीं चल पाते हैं, ऑब्वियसली एज ज़्यादा हो गई है दादा दादी की, तो शोभा उनको पकड़ के जा रही थी और मैं दादा को पकड़ के लेके जा रही थी। रास्ते में हमें बहुत सारी चीज़ें दुकान थी, एंट्री करते वक्त ही मैंने देखा था, मैंने सोचा था ये खाऊंगी वो खाऊंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, क्योंकि हम यहाँ 3-4 घंटे रहने वाले हैं। लेकिन सब कुछ इतना फटाफट से ख़त्म हुआ और फिर हम दादा दादी को गाड़ी तक ड्रॉप करने गए। फिर ऐसा हुआ कि चलो यार ये सारी चीज़ें तो हमारे एरिया में मिलते हैं, हम वहीं खा लेंगे। तो फिर बस, पर देखो तो ये गोलगप्पे, कलरफुल ऐसे भूजे, ये फास्ट फूड, मतलब ये चीज़ तो ये चनाचोर गरम बोलते हैं हमारे, आपके यहाँ पता नहीं, उन्हें बहुत अच्छा था। फिर हम इधर से रिटर्न हो लगे। रिटर्न में हम थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, तो माल गोदाम की तरह भर चुके थे, क्योंकि 2-4 लोग बाद में आए थे, तो फिर वो हमारे साथ ही हमारी गाड़ी में हो लिए। उसके बाद घर आने पे मैंने यहाँ पे हमारे घर के सामने एक दुर्गा जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही जागता है वो भी, और बचपन से हम वहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो ऑब्वियसली हर कुछ अच्छे काम के बाद हम वहाँ पे चढ़ावा देते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से, शादी के 1 साल के बाद से फिर मैं आ नहीं पा रही थी यहाँ पे घर के सामने होते हुए भी, तो मैंने सोचा आज ये काम भी कर लेते हैं। तो मैंने माता को चुनरी अर्पण किया एंड जो भी चढ़ावा था और उनके दर्शन किए। ये मंदिर हमारे बचपन से रिलेटेड है, क्योंकि बचपन में यहाँ शाम को 7 बजे बहुत अच्छी आरती होती है, तो हम सब यहाँ आते थे। कोई मंजीरा पकड़ता था, कोई ड्रम पकड़ता था, कोई घंटी, मतलब बचपन में हम इस चीज़ के लड़ते थे कि हम घंटी पकड़ेंगे, हम मंजीरा पकड़ेंगे। और फिर जब आरती हो जाती थी ना, तो हम उस आरती की थाल को सारे दुकानों पे घुमाया करते थे और वो लोग इकट्ठे पैसे देते थे, तो फिर हम लाके वो पैसे बाबा को देते थे। एंड देन ऐसा सब दुर्गा जी को नहलाना, कपड़े पहनाना, ये सारा काम हमारा हुआ करता था। हम मोहल्ले में जितनी लड़कियाँ थे उनका हुआ करता था, तो वो सारी यादें बचपन की ताज़ा हो गई। ये से मतलब हम यहाँ पे बच्चे बन के आते थे और आज मैं एक बच्चे की माँ बन के आई हूँ, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग थी और इंटरेस्टिंग भी थी। एंड सब कुछ बदल गया, पर दुर्गा जी के चेहरे पे जो वो स्माइल है ना, वो नहीं बदली है वो। और ये स्पेशलिटी इस बार है इस मंदिर की कि ये मूर्ति ऐसे, मतलब एक बार क्या हुआ था कि बहुत पहले की बात है, दादा लोग बताते थे कि सड़क बनने वाला था, तो वहाँ गड्ढे थे, उसको खोदते वक्त बक्से में बंद ये मूर्ति मिली थी। तो ये मूर्ति तब से है, 1969 के अराउंड की ये मंदिर स्थापित हुआ था, बस साइज थोड़ा सा बढ़ता गया। बाकी ये जो मूर्ति है वो ज़मीन में से मिली थी और आप देख सकते हो, मतलब एक अलग ही चमक है यहाँ पे। हाँ, शीशे के रिफ्लेक्शन पे थोड़े बहुत चमक आ रही, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा। बाकी साइड में राधा कृष्ण की मूर्ति बनवाई गई थी और ये अभी हनुमान जी की मूर्ति रिसेंटली लगवाई गई है। ये मेरे टाइम पे तो नहीं थी, लेकिन अभी मतलब यहाँ पे वाइब अभी भी वही बचपन वाली ही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम बचपन में सारी लड़कियाँ हैं, यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फाइनली मैंने बाबा से आशीर्वाद लिया। को देखिए अभी प्रसाद खा के आए, फिर भी भूख है। और सबसे ज्यादा भूखी तो ये है कि मिर्चा बीन बीन के खा गई सारा। देखिए ये महंत जी बैठी हैं सबको खिलाने। बस इसी के साथ ये दिन ख़त्म हुआ और ये व्लॉग भी। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, टेक केयर।